मनोज कपिला की तरफ से समस्त भारत के होमगार्ड जवानों को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसे पहले भी कुछ मैंने वीडियोस डाली थी कि जो 20 तारीख को दिल्ली में मीटिंग रखी गई है और जो झूठा प्रचार किया गया था कि मैंने अपना रेजिग्नेशन लीगल एडवाइस अभिकांत मिश्रा जी को दे दिया है, उसके संबंध में मैंने रात को एडवोकेट साहब से व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछा और उन्होंने इसमें जवाब दे दिया कि उनका किसी के रेजिग्नेशन से लेना देना नहीं है और वो साक्ष्य के रूप में आप लोगों के सामने दिखाने जा रहा हूँ। ये वो मैसेज है, ठीक है जी, जो अभी ग्रुप में मैं डालूँगा भी। उसके बाद दूसरी बात, एक ऑडियो है, उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि भी ये कौन है। मनोज कपला आए दिन होमगार्ड जवानों के ऊपर बकवास करता है। बस 1.6 लोग ही इसको हिमाचल की जो वीडियो आई है शेयर करने में कामयाब हुए हैं। यही है मर्द, बाकी क्या सब ऐसे ही हैं। 1 लाख के करीब होमगार्ड जवान ऑल ओवर इंडिया में हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मनोज कपला का मनोबल गिर सके और वो आपके आगे घुटने टेक सके। जय हिंद। तो आप लोगों ने सुन लिया, ये राकेश कुमार शर्मा उर्फ चिट्टा जो मेरे पंजाब से है, ये उसकी ऑडियो है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भी उसको और जो तेरे हिमाचल वाले हैं उनको कि जो तुम लोगों की जो खिचड़ी पकी है ना वो सबके सामने आ चुकी है। और मनोज कपला का मनोबल गिराने की बात करते हो ना, तुम और तुम्हारी साथ पूछते हैं, अपना दम लगा लेना। मनोज कपला का मनोबल गिरने वाला नहीं है। जब तक देश के जवान मेरे साथ हैं या जब तक वो चाहेंगे मैं उनके साथ रहूँगा। और आप जो है ना, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो देश में जवानों के ख़िलाफ़, उनको भड़काने का काम, ये आपकी साजिश आपकी ऑडियो से ही जो है वो साफ़ हो चुकी है। एक वीडियो जारी हुई थी पवन ठाकुर जी की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि भाई आप अपने होमगार्ड भाई के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो और वो हमारा होमगार्ड भाई है। बिल्कुल भाई, पवन ठाकुर जी, ये जो बोलने वाला इंसान है राकेश कुमार चिट्टा, ये आप ही का भाई है, क्योंकि आप ही की कैटेगरी का है कि भी जो लोग देश में अपनी नारी शक्ति के लिए, औरतों के लिए जो मान सम्मान, जितने बढ़िया शब्द बोलते हैं ना, विचार मैसेज रखते हैं, ये आप ही की भाई हो सकता है और किसी का नहीं। क्योंकि आप लोगों की तरफ से कमला दीदी के लिए वो भद्दे मैसेज किए गए जो अभी तक हमने कहीं पर डाले नहीं हैं। दूसरी बात, और इसी राकेश कुमार चिट्टा ने मेरी बेटी के चरित्र पर छिटाकशी की, उसको वायरल किया। तो वो आप सबके साथ बैठकर ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप सबकी प्रवृत्ति, दोनों की प्रवृत्ति एक ही है। और ऐसे व्यक्ति के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात? जो आदमी औरत का सम्मान नहीं करता, उसको तो जूतों का हार पहनाकर सरे बाज़ार घुमाना चाहिए। इसके खिलाफ़ लीगल कार्रवाई हो रही है। जब होगी तो फिर मैं पूछूंगा आपसे कि भाई आपके भाई का ये हाशर हुआ है, अब अपने भाई के लिए आ जाना। दूसरी बात, आप लोगों ने जो प्रोपेगेंडा शुरू किया है और उसके संबंध में हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें कम से कम 3 घंटे हमारा मंत्रणा होने के बाद ये स्पष्ट रूप से सहमति बन चुकी है कि ये कार्यकारिणी के किसी भी व्यक्ति से सलाह मशवरा किए बगैर ये जो मीटिंग रखी गई है, इसलिए इसमें कार्यकारिणी का, नेशनल वेलफेयर एसोसिएशन का कोई भी जो सदस्य है इसमें उपस्थित नहीं होगा, ना इसके लिए हम बाधित हैं। उसके बाद जल्द ही हमारी जो एमओएस में मीटिंग होने वाली है, उसके बाद जब दिल्ली में मीटिंग होगी तो एक तिथि तय करके आप सबको भी निमंत्रण देंगे। आपको आमने सामने बैठने का बहुत शौक़ है ना, तो फिर आमने सामने बैठकर बात होगी और आप अपना पक्ष रखना, हम अपना पक्ष रखेंगे। और दूसरी बात, आपने जो बात कही है कि पैसों का लेन देन हुआ, ठीक है जी, और हमारे पास वो विशेष भी हैं जो उसने डाले हैं कि भी आप वो सबूत लेके आओ जिनसे पैसे लिए गए, जिनसे धोखाधड़ी की गई। बिल्कुल, ये सब जनता के सामने आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता तो तभी चलेगा ना
कि भी कौन सच है और कौन झूठा। इसलिए ये झूठा प्रचार करना बंद कीजिए और रियलिटी में सब देशवासियों के सामने वो सच्चाई, जिसमें नेशनल एसोसिएशन में के द्वारा गलत फंडिंग की गई हो, इकट्ठी की गई हो, या मेरे द्वारा किसी के साथ ऐसी कोई धोखाधड़ी की गई हो, इसको आप धरातल पर साबित कीजिएगा, वरना आप तैयार रहिएगा, मैं अपनी कार्रवाई तो ज़रूर करूँगा। और समस्त देश के होमगार्ड जवानों से मैं ये कहता हूँ कि आप अपना डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा कार्य कर चुकी है और किसी भी तरह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी स्वयंसेवी एक्ट है उसको पार्लियामेंट में हम चेंज करवाएंगे, इसलिए हमें कोर्ट का रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।